ये बताइए कि तो बहुत बुरी तरीके से, मतलब ठीक है आप जीत गए हैं, सरकार के बहुमत जो मैजिक फिगर उससे बहुत ऊपर है, लेकिन 303 से 240 तो हार ही मानी जाएगी ना आपकी। ऐसे देखिए, जो इलेक्शन होता है, तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं, अपने आप में यह ऐतिहासिक क्षण है। नेहरू जी के बाद इस देश में कभी भी कोई भी सरकार किसी व्यक्ति की तीसरी बार नहीं बनी है। प्रजातंत्र में एंटी इनकम्बेंसी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन ये प्रो इनकम्बेंसी जिस तरह से महत्वपूर्ण तरीके से इस बात सामने आई है, यह अपने आप में दर्शाती है कि जनता का विश्वास पूरी तरह से मोदी जी के अंतर्गत उनकी सरकार के कार्यकाल के लिए, पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर और आने वाले विजन को लेकर है। और एक चीज़ आप ये बहुत भूल रहे हैं, या चर्चा में अभी लाना चाहता हूँ मैं, कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दो नए प्रदेशों में हमारी सरकार बन रही है। एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात एक अपने आप में, दो नए प्रदेश अगर हमारे पास आ रहे हैं तो वह भी एक महत्वपूर्ण है। और अपोजिशन के पास है क्या? अपोजिशन के पास कांग्रेस अगर 52 के बाद 90। अग्रवाल जी प्लीज, ये ठीक है, हमने पहले कहा, हमने अपने ओपनिंग कमेंट्री में कहा कि उड़ीसा में आप बहुत बढ़िया जीत के सरकार बना रहे हैं, पहली बार राज्य बन रही है, आंध्र प्रदेश बन रही है। मैं बोलूँ वो दिलचस्पी ये है इस समय जानने की कि 303 से 240 क्यों आए, मतलब क्या गड़बड़ हुई आपसे, ये बताओ ना। अब तो हो गया ना, अब क्या बताओ खुल के क्या हुआ, मानते हो कि नहीं? नहीं, ये तो देखिए, अगर 303 से 235 आए तो इसके सबसे बड़ा विश्लेषण मैं मानता हूँ कि ये जो फॉल्स नैरेटिव कांग्रेस ने पूरा प्रचार के माध्यम से कोशिश की चलाने की, कि संविधान बदल रहे हैं, और यह जो अपने आप में ये नॉर्थ साउथ डिवाइड हो जाएगा, यह देश को जो डिविजिव डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, यह जो नैरेटिव चलाने की कांग्रेस ने कोशिश की, और उसमें बहुत सारे जो वैश्विक स्तर पे भी बहुत सारी ताकतें हैं जो भारत को मजबूत नेतृत्व के अंतर्गत नहीं देखना चाहती, वो सब मिलके उन्होंने एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया। प्रजातंत्र खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है, इस तरह के जो नैरेटिव, रॉन्ग नैरेटिव, और उसके साथ फिर अपने आप तो में रॉन्ग नैरेटिव अगर था ये, तो आप काउंटर क्यों नहीं कर पाए फिर? अगर ये आप कह रहे हो कि रॉन्ग नैरेटिव बनाया कांग्रेस ने या विपक्ष ने, तो आप नहीं काउंटर कर पाए ना, इसका मतलब फिर? नहीं, काउंटर क्यों नहीं कर, काउंटर तो किया, तभी तो तीसरी बार मैंने आपकी बात नहीं सुनी ना, तो इसलिए तो आप हारे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पूरी तरह से जो अब आप ये कहते हो हमारी सरकार बन रही है, हम पूरी तरह से मजबूती से सरकार बना रहे हैं, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब आप उसको कंपेयर करोगे कि हमने क्या नारा दिया था, हम क्या चाह रहे थे, वो तो हम एक अच्छा टारगेट बना के आगे लोगों अरे के मैं साथ 405 देखिए गोपाल जी देखिए, आलोचना सुनना आपको पड़ेगा, आप उससे परे नहीं हो सकते। हमने तो 400 वाली बात भी नहीं की, हम तो 303 से ही कंपेयर कर रहे हैं, पिछले वाले से ही। नीरज जी, आलोचना तो हम सवेरे नहीं, हम तो सवेरे 8 बजे से कंटिन्यूअस चैनल पे बैठे हैं, आलोचना सुनने के लिए बैठे हैं। आत्मचिंतन भी करेंगे, आत्ममंथन भी करेंगे, और 303 का 240 और 235 क्यों हुआ ये भी चर्चा होगी। और अगर ये 303 का 350 होता तब भी आत्मचिंतन होता। हम आत्मचिंतन तो करेंगे, और उसके आगे क्या स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना है उसको भी देखेंगे। यूपी जैसे स्टेट में, जहाँ यूपी जैसे स्टेट में जहाँ पे आपने राम मंदिर बनाया, और मतलब कोर्ट के आदेश से बना, बी टेक्निकली करेक्ट, कोर्ट के आदेश से बना, और आपने इतना भव्य आयोजन उसका किया, लोगों ने उसको ग्रैस्प किया, लेकिन वोट में वो नहीं कन्वर्ट हो पाया। यूपी आपका बैसन है, योगी जी क्या बताते हैं कि इतनी शानदार सरकार चल रही, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम रही ना, जो फखरुल की पार्टी ने डेंट कर दिया। आपको बिल्कुल नीरज जी, वो बिल्कुल सही बात आपने कही है, कोई ना कोई कारण तो होगा कि कम सीटें क्यों हुई है, तो लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि इतना फैलेसी ऑफ लॉजिक कहते हैं
कि हमारी सीटें कम हो गई यूपी में, तो हमने राम मंदिर बनवाया इसलिए कम हो गई। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हमारी मैंने ये सीटें नहीं इसलिए कम हो गई कि हमने 370 हटा दिया। मैंने ये नहीं वो कहा पॉजिटिव कि इस वजह से हट गई। मैंने कहा कि वो एजेंडा था, वो एक नारा था, वो आपके क्रेडिट में जाता है। 370 आपके क्रेडिट में जाता है, योगी जी की शानदार सरकार आपके क्रेडिट जाती है। इसके बावजूद लोगों ने वोट नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ। तो मैं तो इसीलिए तो बता रहा हूँ कि फॉल्स नैरेटिव जो कांग्रेस ने चलाया, देखिए जो इम्पैक्ट होता है वो कंबाइंड चीजों का होता है। 370 का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हमारे पिछले 10 साल के कार्यकाल का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अयोध्या का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ग्लोबल लेवल पे भारत की इमेज का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन ये जो फॉल्स नैरेटिव चलाया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, या जो दूसरी तरह से बात किया है कि डेमोक्रेसी एट पेरिल्स, अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, या जो नॉर्थ साउथ, तो यह दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पॉइंट टेकन। अग्रवाल जी 2 मिनट रुकिए ना सर। हो गया सर, बहुत लंबा करेंगे। अभी मोदी जी की स्पीच भी थोड़ी देर आपको सुनवाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं भाजपा कार्यालय में। लेकिन इससे पहले अनिल जी